हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, जिसके क्रम में हमने बायोलॉजी में 4 अध्याय को बिल्कुल विस्तृत तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 4 यानी प्राणी जगत पर आधारित टॉप 15 प्लस MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, गोलीय सममिति जंतुओं में अस्पष्ट नहीं होते। वे जंतु जिनमें गोलीय सममिति होती है अस्पष्ट नहीं होता। क्या स्पष्ट नहीं होता? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पृष्ठ तथा अधर भाग, दूसरा है अग्र व पश्च सिरे, तीसरा है पार्श्व सतह और चौथा है ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी ये गोलीय सममिति जंतुओं में पृष्ठ तथा अधर भाग, अग्र व पश्च सिरे, पार्श्व सतह स्पष्ट नहीं होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति अनुपस्थित होती है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, दूसरा है एनीलिडा में, तीसरा है सीलेंटरेटा में और चौथा है आर्थ्रोपोडा में। मैं जब सभी संघों का कंसेप्ट बेस्ड क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो संघ सीलेंटरेटा है भैया, कौन सा संघ? सीलेंटरेटा। इस संघ के जंतुओं में या इस संघ में द्विपार्श्व सममिति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, सममिति जो जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी सममिति है जो जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे अधिक? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है अरीय, दूसरा है द्विपार्श्व सममिति, तीसरा है गोलीय सममिति और चौथा भैया ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो कौन सी सममिति है जो जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए भैया सभी लोग लाइव चैट में कमेंट कर। तो जो ऑप्शन बी है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विपार्श्व सममिति जो जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कॉर्डेट जंतु हैं। क्या है भैया? त्रिकोणीय है जंतु हैं, द्विपार्श्व सममिति जंतु हैं, देहगुहीय जंतु हैं या ये सभी हैं? तो क्या है? जब मैं कॉर्डेटा संघ का सामान्य लक्षण पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बोल बोल कर बताया था कि कॉर्डेटा संघ के जंतु त्रिकोण की द्विपार्श्व सममिति देहगुहीय होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सभी। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण है। क्या भैया? संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण कौन है? पहला है खंड विहीन शरीर, दूसरा है संयुक्त पाद और तीसरा है नोटोकॉर्ड और चौथा है 2 जोड़ी पंख। तो जो संघ है आर्थ्रोपोडा इसी से स्पष्ट है। मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में बताया था कि आर्थ्रोज मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर, यानी जॉइंटेड
पैर यानी संयुक्त पाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण संयुक्त पाद है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, ठीक है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं भैया? अंडज कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं या त्रिस्तरीय कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये जब मैं अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि भैया जो जंतु विज्ञान का जनक है यानी अरस्तु आए, इन्होंने जंतुओं को दो समूहों अंडज तथा जरायुज में बांटा। अंडज में कौन से? जो शिशु अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है, और जरायुज यानी जो शिशुओं को जन्म देते हैं। ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। मैंने वहां पे बोल बोल कर बताया था। ऑप्शन नंबर बी जरायुज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किस संघ के सभी प्राणी समुद्री हैं? ठीक है, चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पोरीफेरा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है इकाइनोडर्मेटा और चौथा है भैया सीलेंटरेटा। तो आप सभी लोग बताइए व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में आप सभी को बताया था कि इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी सदस्य कहते होते हैं भैया समुद्री होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आर्य सम्मितीय जंतु हैं, ठीक है, चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है भैया स्टारफिश, दूसरा है स्पंज, तीसरा है मछलियां और चौथा है पैरामीशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश आर्य सम्मितीय जंतु है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कीट कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार की परीक्षा में पूछी जा सकती है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है स्पंज में, दूसरा है निमेटोडा में, तीसरा है एनीलिडा में और चौथा है हेमिकॉर्डेटा में। तो मैं बता दूं कीट कोशिकाएं जो है ये स्पंज देह गुहा में जलधारा का नियमन करते हैं, ठीक है। कार्य क्या है इनका? तो स्पंज गुहा में जलधारा का नियमन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पंज में कीट कोशिकाएं पोरीफेरा संघ के जंतुओं में यानी जिसे स्पंज यानी जो स्पंज कहलाते हैं में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स या इसे हिंदी में शिखा कोशिकाएं भी कहते हैं। तो किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? क्या संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं में या एनीलिडा के या प्लेटीहेल्मिन्थेस के या फिर आर्थ्रोपोडा के? तो किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं भैया? आप सभी लोग बताइए लाइव चैट में कमेंट कर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्या भैया? संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसे चपटे कृमि भी कहते हैं, इस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कार्य क्या करती हैं? तो ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक है।
अब आप नहीं समझे पोषद का मतलब, तो पोषद ये कि किसी द्वारा अपना पोषण प्राप्त करें, ठीक है। तो जो टीनिया सोलियम है ये मनुष्य के आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के आंत में पाई जाती है, जहां से ये अपना पोषण प्राप्त करती है। तो चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है मनुष्य, दूसरा है सूअर, तीसरा है भेड़ और चौथा है मच्छर। तो आप सभी लोग बताइए कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया टीनिया सोलियम, ठीक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जंतु है जो मनुष्य के आंत द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषद है ना कि प्रथम पोषद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुअर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषद सुअर है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जेलीफिश है क्या है भैया? एक मछली है या एक सीलेंटरेट जंतु है या एक उभयचर है या फिर एक आर्थ्रोपोड जंतु है? तो जब मैं पढ़ा रहा था संघ सीलेंट्रेटा का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास, तो वहां पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जेलीफिश जो है वो एक सीलेंट्रेट जंतु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में बोल कर बताया था कि किसमें पाए जाते हैं। स्टार फिश में, मेढक में, पाइला में या फिर नेरिस में। तो किसमें पाए जाते हैं भैया? तो जो ऑप्शन नंबर ए है स्टार फिश। क्या भैया? स्टार फिश ये किस संघ का जंतु है? तो संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, यानी तारा मछली। मैंने वहां पे बताया था कि आप याद कर सकते हैं तारा मछली इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा तारा मछली। तो इसमें ट्यूब फीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिंदी में बात करें तो नाल पाद पाया जाता है। कार्य क्या करता है? ये गमन में सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऊतक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। किसमें अनुपस्थित होते हैं? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में या फिर पोरीफेरा में या सीलेंट्रेटा में। तो किसमें अनुपस्थित होते हैं भैया? तो जो ऑप्शन नंबर सी है पोरीफेरा, इसमें ऊतक अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस संघ के जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ना कि इस संघ के जंतुओं में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ना कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है पोरीफेरा में ऊतक अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? क्या नाल तंत्र पर या कंठिकाएं पर या कोइनोसाइट्स का आकार या एस्कोसाइट्स पर? किस पर आधारित है? तो जो संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण है वो कंठिकाओं पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भैया और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। क्या है? ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उतराते रहते हैं क्या कहलाते हैं? जब मैं संघ टीनोफोरा पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो संघ टीनोफोरा के जंतु हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। नितलस्त, पिलैजिक, प्लवकीय या उभयचरी क्या कहलाते हैं? तो 100% ऑप्शन नंबर सी प्लवकीय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने बताया था संघ टीनोफोरा के जंतु प्लवकीय होते हैं, ठीक है। जो
समुद्रों के किनारे सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक। आज के क्लास में हमने अध्याय संख्या 4 प्राणी जगत पर आधारित टॉप 15 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में। जय हिंद।